वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में आइनी बहरान और आइनी ब्रेकडाउन का ख़तरा है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुकी है। PTI को अमरीका से इमदाद मिल रही है। सियासत तमाम इदारों में सिरायत कर चुकी है, जिनमें से अदलिया सर फहरिस्त है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि अदलिया में सियासी ताल्लुक काम कर रहा है। आप अदलिया के रिमार्क्स देख लें, उन्हें आइनी ब्रेकडाउन होता नज़र आ रहा है। अकेले अकेले अपनी मर्जी के सियासी फैसले शुरू हो जाएं तो ये कहाँ तक चलेगा? आइनी ब्रेकडाउन से क्या मुराद है? 2, 4 या फिर 10 दिन में पता चल जाएगा। किसी असूल या किसी उस प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये सारा कुछ नहीं हो रहा। ये सारी पॉलिटिक्स जो है सरायत कर गई हुई है सारे के सारे अदारों के अंदर, और जुडिशरी उनमें सारे फहरिस्त है। मेरी गट फीलिंग है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गूमेंट नहीं है। जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है। फिच की रिपोर्ट आई है, वो तो आपकी हुकूमत को 18 माह चलते हुए देख रहे हैं, मगर उसके बाद भी इलेक्शन नहीं देख रहे हैं, उसके बाद भी वो एक टेक्नोक्रेट काइंड ऑफ सेटअप देख रहे हैं। आप खुद पहुंच गए कंक्लूजन के ऊपर। मैं तो इशारों में बात कर रहा था। ये इस किस्म की सिचुएशन मैंने जैसे कहा ये टेनेबल नहीं है। इस जो हालात हैं ये टेनेबल नहीं है। पहले जो सिचुएशंस जो हुई हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जो हालात पैदा हुए हैं। ये 18 महीने बड़ी लंबी मुद्दत होती है। 18 महीने में बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ नहीं भी हो सकता। बड़ी लंबी उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया है फिच ने, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है, जो भी उन्होंने एनालिसिस किया है, और उसके रिजल्ट में वो इलेक्शन नहीं देखते। उसके रिजल्ट में हमारे इधर लोग बैठे हुए हैं, हमारे सियासी बरादरी के लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त अपने आप को प्रेजेंट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस किस्म का हादसा हो जाए। ये फैसला आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्री मैच्योर हमने डिक्लेयर किया, और इत्तेहादी जो है हमारे जो हैं उनकी जो मशावरत जो है वो अशद ज़रूरी है, और वो इंशाअल्लाह ताला जैसे भी कंसेंसस क्रिएट होगा उसके मुताबिक जो है एक्शन लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया है। कहा है कि मौजूदा हुकूमत खुद गैर आइनी हरकतों से मुल्क को आइनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। माजी में गलत फैसले करने के लिए एडहॉक जजेस को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो वकीलों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। साहब मुखालफत कर रही है एडहॉक जजेस की तैनाती की, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से हिमायत की गई है। 56,000 केसेस का मामला है। ये बिल्कुल गलत फैसला है और हमेशा से वकला बरादरी ने मुखालफत की है एडहॉकिज्म की, एडहॉक जजेस की। ये इस वक्त मखसूस लोग हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में जो कि हर किस्म की इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो कर रहे हैं। वो वकीलों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट का जो इनिशिएटिव लिया गया है वो बिल्कुल गलत और बदनीयती पे मबनी। ये लोगों को नहीं पता कि एडहॉक जजेस को किस तरह इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान की तारीख में गलत मुकदमात के फैसले करने में। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे। वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा सकता है जिस तरफ सूरत हाल जा रही है। आपको भी क्या इस बात का खदशा नजर आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि ये इन्हीं की हरकतों की वजह से ये काम होने जा रहा है। ये हर गैर आईनी हरकत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है। ये जब सुनने में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पिछले मखसूस रिश्तों पर फैसला हुआ है, ये हुकूमत कहती है कि हम उसमें अमल दरामद नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो इसका मतलब है मुल्क में जुडिशल सिस्टम बल्कि सारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। वेलकम बैक। सेनेट की क़यामा कमेटी पावर ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली हैं। गुज़श्ता 20 बरस में IPPs को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात मांग ली हैं। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफ, मज़ीद कौन कौन सी तफसीलात मांगी गई हैं सेनेट की क़यामा कमेटी की जानिब से? जी बिल्कुल, सेनेट की क़यामा कमेटी ने जो सेक्रेटरी पावर हैं उनको खत लिख दिया है और सवालनामा भिजवा दिया है। 1992 से लेकर आज तक जितनी भी IPPs लगी हैं उनकी तफसीलात तलब की गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि 3 हफ्तों में इसका जवाब दिया जाए। ये पूछा गया कि गुज़श्ता 20 सालों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में कितनी रकम अदा की गई और ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो दी गई इसकी वजूहात क्या थी।
ये भी देखा जाएगा कि जब ये कैपेसिटी पेमेंट्स दी गई हैं उस वक्त मुल्क में बिजली दस्तयाब थी, क्या उस टाइम पे लोड शेडिंग तो नहीं हो रही थी जबकि इनको कैपेसिटी पेमेंट्स दी जा रही थी। ये भी पूछा गया है कि ये बताया जाए कि आईपीपीज जो है लगी हैं पाकिस्तान में, इसके स्पॉन्सर्स कौन है, पूरी डिटेल मांगी गई है। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि जब ये आईपीपीज लगी थी उस टाइम उनकी एफिशिएंसी क्या थी, हीट रेट क्या था, यानी कितना हम तेल इनको फराहम करते थे और कितनी ये बिजली फराहम करती थी और अब इनकी सिचुएशन क्या है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब तक ये भी बताया जाए कि आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हुए हैं उसमें क्या तब्दीलियां अभी तक हुई हैं। और इसके अलावा 6 साल में जो लगने वाले जो विंड पावर हैं, जो विंड आईपीपीज हैं, उनकी तफसीलात, उनकी तामीरी कास्ट, उस हवाले से भी तफसीलात तलब की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सरगोशियां हो रही हैं कि आम इंतखाबात कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त लगाई जाएगी। इंतखाबात को कलअदम करार दिए जाने का खदशा है। सिस्टम डीरेल होने से मुतालिक खदशात के सवाल पर बोले, हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मज़ाहमत करेंगे, दिफा करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हालात परेशान कुन हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, ज़िम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं अदलिया भी है, लेकिन उनके ख्याल में हफ्ते 10 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के फैसले मुस्तरद कर दिए। एडहॉक जजेस की मुखालफत करते हुए कहा है कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के लिए हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका इजलास में तय किया गया कि एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जाएगा। इजलास के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हुकूमती खात्मे का काउंटडाउन होगा। उमर अयूब बोले, तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस में आइन को री राइट किया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। जिन MPS को सुने बगैर घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। ये जेन्युइन केस है। उनकी ज़ाती राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन उसकी इजाज़त देता है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की नज़र षानी दरख्वास्त पर नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश कर दी गई। जजेस कमेटी के 2 अरकान ने नज़र षानी दरख्वास्त 2 महीने बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया है। अक्सरियती अरकान की राय थी कि जजेस 2 महीने की छुट्टियों पर जा रहे हैं, वो उससे पहले दस्तयाब नहीं होंगे। अक्सरियती अरकान ने कहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की वजूहात भी तहरीर नहीं की गई हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI को मखसूस नशस्तें देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद और गौर ख्वास के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। तर्जुमान के मुताबिक PTI को मखसूस नशस्त देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद और गौर ख्वास के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास मेंबर कमीशन की सरबराही में हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम ने कमीशन को ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कार्रवाई के लिए इजलास आज तक के लिए मुलतवी किया। मखसूस सीटों पर हलफ लेने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने सीटों से महरूम होने के बाद ज़ाती तौर पर अदालत से रुजू करने का फ़ैसला किया है। इन मेंबरान में से एक ने जियो को बताया कि अरकान सुप्रीम कोर्ट में अलहदा रिट पिटिशन दायर करेंगे। इन मेंबरान को कौमी और सूबाई असम्बली में हलफ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से उनकी रुकनियत मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दी गई। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है। पिछले साल PTI पर पाबंदी ना लगाने का फ़ैसला सियासी माहौल को बरकरार रखने के लिए किया था। तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में असम्बलियाँ तहलील करके तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 6 के हवाले से पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने जारी बयान में कहा है कि एडहॉक जजेस की तैनाती की आइन इजाज़त देता है। उनकी राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद पर इजलास तलब नहीं कर रही थी। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह से सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। चीफ जस्टिस ने खुद तोसी लेने से इनकार किया था। FBI डिजिटाइजेशन बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंट मैकेंजी की ज़ेर निगरानी जारी है। वज़ीर आज़म ने फ्रॉड डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी डिजिटाइज करने की हिदायत कर दी है। कहा है कि 4 महीने में 800 अरब का टैक्स रिफंड फ्रॉड पकड़ा गया है। 44 अरब रुपयों के 63 मुकदमात निपटा दिए गए। 3 खरब 2 अरब रुपए के 83,000 से ज़्यादा केसेस बाकी हैं। मुकदमात की जल्द समाअत के लिए वज़ीर आज़म का फौरी तौर पर 100 अपीलेट ट्राइब्यूनल्स बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म को बताया गया कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए 49 लाख ऐसे अफराद का पता लगा लिया है जो इस्तात रखने के बावजूद टैक्स नहीं देते। इन 49 लाख में से सबसे पहले दौलतमंदों और सरमायादारों को टैक्स नेट में लाने का काम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा बाहमी एतमाद की और एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। बाहमी एतमाद से स्ट्रेटिजिक माहौल के उतार चढ़ाव का सामना किया है। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। पाक फ़ौज दहशत गर्दी का मुकाबला करने में हमेशा आगे रही है। पाक चीन अफवाज 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफ़ीर ने कहा कि दहशत गर्दी से निमटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पाक फ़ौज ने पाकिस्तान और ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई भी ताकत पाक चीन दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारा ख़त्म नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने यौम आशूर पर अमन अमान और सिक्योरिटी के इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा है कि डिवीज़न और ज़िले की सतह पर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। अपनी टीम पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पुरअमन यौम आशूर पर चीफ सेक्रेटरी IG और उनकी टीमों को शाबाश दी। वज़ीर आला ने सूबे में पहली बार हुकूमत की तरफ से अज़ादारों के लिए न्याज और सबीलों के अहतमाम पर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी शाबाशी दी। उनका कहना है कि डिवीजन्स और अजला में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। उन्हें अपनी टीम पर फ़ख्र है। यौम आशूर पर सिक्योरिटी सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की और हर घंटे बाद रिपोर्ट ली। वज़रा और काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ने सूबाई डिवीजनल और ज़िली कंट्रोल रूम्स के दौरे किए। जुलूस ख़त्म होने तक फील्ड मॉनिटरिंग जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास जुडिशल कमीशन के चेयरमैन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तलब किया है। चीफ जस्टिस ने बतौर कमीशन के चेयरमैन एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के सामने 3 साल से कम मुद्दत में रिटायर होने वाले सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस के नाम तजवीज़ किए थे और सेक्रेटरी कमीशन को उन जजेस की रजामंदी के हवाले से राब्ता करने की हिदायत भी की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नामजद 4 साबिक जजेस में से जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल थे। 4 में से 2 साबिक जजेस ने ज़ाती वजूहात की बिना पर माजरत कर ली थी, जबकि साबिक जज जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद ने रजामंदी ज़ाहिर की। चेयरमैन कमीशन ने एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ सालों से ज़ेर अल्तवा मुकदमात को सामने रख कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से सनम जावेद को गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी पर उनकी बाज़ियाबी की दरख्वास्त निपटा दी है। अदालत ने सनम जावेद को सोशल मीडिया पर मुहतात रवैया अपनाने की हिदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगज़ेब ने सनम जावेद की बाज़ियाबी की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान पुलिस भी राहदारी रिमांड के लिए अदालत से रुजू नहीं करेगी। सनम जावेद पंजाब में अपने घर जाने के लिए आज़ाद हैं। दरख्वास्त गुजार ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार किया है। सनम जावेद की बाज़ियाबी दरख्वास्त निपटाई जाती है। उन्हें सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंतहाई मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। वकील दरख्वास्त गुजार ने इस हवाले से यकीन दहानी भी करवाई है।
पंजाब पुलिस के 2 आला अफसरान दौरा चीन के दौरान आपस में झगड़ पड़े। काशगर एयरपोर्ट पर लड़ाई में अफसरान ने एक दूसरे को गालियां दी। चीनी हुक्काम और वफ्द में शामिल खवातीन पुलिस अफसरान ने बीच बचाव करवाया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तमाम अफसरान को आज अपने दफ्तर बुला लिया है। लाहौर से मियाबिद की रिपोर्ट देखिए। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का 12 रुकनी वफद पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत के लिए चीन में था। 10 रोजा ट्रेनिंग 1 से 12 जुलाई तक थी। वफद की क़यादत स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी के SSP फजल हामिद कर रहे थे। SSP सैयद करार हुसैन, SSP मोहम्मद बिन अशरफ, SP अवैस शफीक, SP अनम फरियाल, SP बुशरा निसार, ASP कायनात अजहर, जैनब खालिद, सुंदर सिसाक, बैंगल खान और तैयब वजीर वफद का हिस्सा थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक झगड़ा SSP फजल हामिद और SSP सैयद करार हुसैन के दरमियान उस वक्त हुआ जब वो वापसी के लिए काशगर एयरपोर्ट पर पहुंचे। बैचमेट होने के नाते दोनों में हंसी मजाक चल रहा था। इस दौरान फजल अहमद बरहम हो गए और बात गालम गलूच तक जा पहुंची, जो चीनी ऑफिशियल्स के साथ साथ पाकिस्तानी वफद में शामिल खवातीन ने भी सुनी। ताहम खवातीन अफसरान और चीनी हुकाम ने बीच बचाव करवा दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए वफद में शामिल 12 अफसरान को अपने दफ्तर तलब किया है। अफसरान दौरे चीन से मुतल्लिक IG को ब्रीफिंग देंगे। IG का कहना है कि चीन के वाक़े से पुलिस का मुराल डाउन हुआ। ब्रीफिंग के बाद जिम्मेदारों की सजा और जजा का फैसला किया जाएगा। मियां आबिद, यो न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी ने BRT के किरायों में 5 से 10 रुपये इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे से BRT के खसारे में सालाना 50 करोड़ रुपए कमी होगी। मजीद तफसीलात के लिए हमने राबता किया है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा महम कुरैशी से। महम, किरायों में इजाफे की क्या वजह है? BRT के खसारे को कम करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी ने किरायों में 5 से 10 रुपए इजाफा कर दिया है। BRT को सालाना 3.5 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही है। किरायों में इजाफे से BRT के खसारे में सालाना 50 करोड़ रुपए कमी होगी। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी ने BRT किराया बढ़ाने का एलानिया जारी कर दिया है, जिसमें बस सर्विस के चंद रूट्स पर 5 जबकि कुछ पर 10 रुपए का इजाफा किया गया है। BRT के सिंगल जर्नी टिकट चमकनी से हैदराबाद तक का किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को स्पेशल कार्ड के जरिए किराए में 50% रियायत होगी, जबकि 5 साल से कम उम्र बच्चों को BRT पर मुफ्त सफरी सहूलत भी फराहम की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में कमी में इजाफे की वजह से किराए में इजाफा किया गया है। चंद रोज कबल कपूमा के बोर्ड इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने BRT का किराया बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बहुत शुक्रिया महम अपडेट करने के लिए। अहम खबर दें, अमेरिका के सदर जो बाइडेन पर दोबारा सदारत का उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार होने के लिए दबाव इंतहाई हद तक बढ़ गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ इंटरनेशनल नसीम हैदर, जिनके पास इस हवाले से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। नसीम हैदर, क्या बाइडेन ये दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए रवि, इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जो बाइडेन अब तक इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं या नहीं। जो बाइडेन के लिए दोबारा सदारत का उम्मीदवार बनने का इम्कान अब समझे हर गुजरते रोज खत्म हो रहा है। इससे पहले कि हम आपको नई एक्सक्लूसिव दें, ये याद दिलाएं कि कल मैंने जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दी थी कि जो डेलीगेट्स हैं जो बाइडेन को सदारती उम्मीदवार नामजद करते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने दो टोक अंदाज से पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं को बताया है कि अगर बाइडेन इलेक्शन लड़ने के लिए बजिद रहे तो वो डेलीगेट्स डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन में शिरकत ही नहीं करेंगे, जो कि अगले माह 19 तारीख को शिकागो में होना है। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये कि साबिक़ सदर ओबामा ने भी बाइडेन पर वाज़ेह किया कि इनके इलेक्शन जीतने का इम्कान बहुत हद तक खत्म हो गया है, जिसके बाद बाइडेन पर दबाव बढ़ गया है कि वो अब इस बारे में फैसला करें कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं या नहीं। और अब ये अभी तक ये ऐलान तो आज इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है आज शब जो है वो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से खिताब करेंगे, और अगर आज कोई बाइडेन की तरफ से ऐलान होता है तो एक तरह से रिपब्लिकन पार्टी में ताकत का एक नया इंजेक्शन लग जाएगा। लेकिन मेरी सीनियर डेमोक्रेट रहनुमा से बात हुई है अब से कुछ देर पहले, उन्होंने कहा नाम जाहिर न करने की शर्त पर कि 90% इम्कान है कि जो बाइडेन एक हफ्ते के अंदर यानी 7 रोज में इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं। और फिर मैंने एक और सीनियर डेमोक्रेट रहनुमा से इस बात की तस्दीक करना चाहिए तो उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर ये बताया कि 99% इम्कान है कि जो बाइडेन अगले बुध तक ये ऐलान कर देंगे कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो रहे हैं। ताहम न तो व्हाइट हाउस ने इसकी तस्दीक की है और न जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर ने इन दावों की तस्दीक की है। ताहम मैं ये बात वसूल से कह सकता हूँ कि जिन 2 डेमोक्रेट रहनुमाओं से बात हुई है वो इंतहाई संजीदा हैं और
अहम पार्टी अहदेदार हैं, और ये भी कि उनकी बातों पर बड़ी हद तक इंसार भी किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी तक बाइडन की जानिब से हतमी फैसला सामने नहीं आया, इसलिए कोई चीज 100% नहीं है। तमाम बाइडन के कोरोना में मुब्तला होने और ये कहने के अगर डॉक्टर तिब्बी बुनियाद पर कहें तो वो दस्तबरदार हो सकते हैं, ये बड़ी हद तक अलामत है कि बाइडन अपना जहन बना रहे हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि खुदा ही जमीन पर अगर आके कहेगा कि दोबारा इलेक्शन न लड़ो तो सिर्फ उसी सूरत में दस्तबरदार होगा। साथ ही ये भी कहा था कि खुदा जमीन पर आएगा नहीं ये कहने के लिए, लेकिन अब लगता है कि खुदा ने आसार जरूर पैदा कर दिए। ठीक है, 2 डेमोक्रेट्स ने दावा किया है कि 90 से 99% इम्कान है कि 7 रोज़ में दस्तबरदारी का ऐलान किया जा सकता है सदर बाइडन की जानिब से। बहुत शुक्रिया नसीम हैदर अपडेट करने के लिए। विमेंस एशिया कप क्रिकेट आज से श्रीलंका में शुरू होगा। इफ्तिताही रोज़ 2 मैचेस खेले जाएंगे। टीम पाकिस्तान रवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी, जबकि नेपाल का मुकाबला UAE से होगा। वुमेन्स क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट एशिया कप क्रिकेट, जिसका आगाज कल से दम्बुला में होगा। इवेंट में शरीक तमाम टीमें श्रीलंका पहुंच चुकी। इवेंट के इफ्तिताही रोज ही बड़ा मुकाबला होगा, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला। टीम पाकिस्तान निदा डार की क़यादत में जीत के लिए पुरअज़्म है। ग्रुप ए में शामिल टीम पाकिस्तान भारत के अलावा इतवार को नेपाल और मंगल को UAE से मुकाबला करेगी। पाक भारत मैच से पहले नेपाल और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। एशिया कप की ट्रॉफी की रुनुमाई आज की जाएगी। तकरीब रुनुमाई में तमाम टीमों की कप्तान शरीक होंगी।